के कुछ कलाकारों का परिचय। भारत रत्न श्रृंखला पंडित भीमसेन जोशी गायक थे। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे। 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में जन्मे। पंडित सवाई गंधर्व के शिष्य पंडित भीमसेन जोशी ख्याल के साथ साथ ठुमरी और भजन के भी कंठसिद्ध गायक थे। उनकी पहली प्रस्तुति 19 साल की उम्र में थी। पंडित भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने बसंत बहार, तानसेन, अनकही जैसे फिल्मों को भी अपने गायन में सजाया। इन फिल्मों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। पंडित रविशंकर सितार वादक। भारत रत्न पंडित रविशंकर सितार वादक दुनिया में महान कलाकारों में गिने जाते थे। वाराणसी में 7 अप्रैल 1920 में एक बंगाली परिवार में जन्मे। रविशंकर जी ने सर्वप्रथम नृत्य की शिक्षा अपने भाई उदय शंकर से ली। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां से सितार वादन की शिक्षा ली। पंडित रविशंकर ने एक सफल संगीत निर्देशक के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। पाथरे पांचली, गोदाना, अनुराधा गांधी, मीरा, धरती का लाल, नीचा नगर आदि फिल्मों के साथ साथ इम्पोर्टल इंडिया, चंडालिका, कैनेडियन, फैंटेसी, एलिस इन वंडरलैंड, द चैरिटी टेल एवं द फ्लूट एंड वो में इनके संगीत को विश्वव्यापी सराहना मिली। पंडित रविशंकर को कई देशी व विदेशी सम्मान भी मिले थे, जिनमें मैग्सेसे अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर और भारत रत्न प्रमुख हैं। संगीत जगत का यह सूर्य 11 दिसंबर 2011 को अस्त हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। शहनाई जैसे मंगलवाद को शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मंचों पर पहुंचाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उस ऐतिहासिक मौके पर खां साहब को विशेष रूप से शहनाई वादन के लिए आमंत्रित किया गया और यह सिलसिला उनकी मृत्युपरांत चला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मानना था कि भले ही पूरा विश्व खत्म हो जाए परंतु संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। वे ये भी मानते थे कि संगीत की कोई जाति नहीं होती है। इन्हें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तानसेन सम्मान जैसे सम्मान मिले। महान संगीतकार बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को नाद ब्रह्मा में लीन हो गए। MS सुब्बलक्ष्मी जो गायिका थी। MS सुब्बलक्ष्मी मदुरई में जन्मी कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। सुब्बलक्ष्मी पहली भारतीय संगीतज्ञ थी जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से अलंकृत किया गया। अपने प्रशंसकों एवं कलाकारों में तथा निकट के लोगों में कंजुम्मा नाम से लोकप्रिय इस महान गायिका का जन्म 16 सितंबर 1916 को एक संगीतज्ञ देवदासी परिवार में हुआ था। माँ S वीणा के अलावा MS अय्यंगार, सेम्यागुड़ी, श्रीनिवास अय्यर, MS अय्यर, पापनाशम शिवम, बाला सरस्वती और T बृंदा सहित द्विजेंद्र लाल राय, दिलीप कुमार राय, सिद्धेश्वरी देवी एवं पंडित नारायण राव व्यास ने कर्नाटक व हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 10 वर्ष की उम्र में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी से रिकॉर्ड निकला था। दक्षिण भारत के संत संगीतज्ञ की कीर्ति के साथ साथ मीरा, सुर, तुलसी और कबीर के भजन तुकराम के
अभंग और ठुमरियों के गायन द्वारा इन्होंने उत्तर और दक्षिणी दोनों क्षेत्र के संगीत रसिकों का दिल जीता। मैग्सेसे पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण के साथ इन्होंने 1998 में भारत रत्न सम्मान मिला। इनका निधन 11 दिसंबर 2004 को हुआ। गंगाबाई हंगल गायिका थी। कर्नाटक में जन्मी गंगाबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराना की गायकी थी। गंगाबाई हंगल को ख्याल की गायकी के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। इन्होंने संगीत की शिक्षा श्री दत्तोपंत देसाई और श्री सवाई गंधर्व से ली। 2009 में कर्नाटक राजकीय संगीत विश्वविद्यालय का पुनः नामांकन गंगाबाई हंगल म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी किया गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान के साथ साथ अकादमी के रत्न सदस्यता, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अलंकार सहित अनेक मान सम्मान मिले थे। उनके निवास स्थल गंगोत्री को कर्नाटक सरकार द्वारा एक संग्रहालय बनवा दिया गया। हुबली स्थित गंगाबाई हंगल गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा अनुसार शिक्षा दी जाती थी। किराना घराना की विशुद्ध गायिका का पालन करने वाली इस गायिका का निधन 96 वर्ष की उम्र में 21 जुलाई 2009 को हुआ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। 1957 में पंडित चौरसिया ने एक विभागीय कलाकार के रूप में कटक यानी ओडिशा आकाशवाणी केंद्र से अपनी संगीत यात्रा आरंभ की। पंडित चौरसिया ने पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि नाम से सिलसिला, चांदनी, डर एवं लम्हे आदि कई फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया। उन्होंने मुंबई में वृंदावन नामक एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बांसुरी वादन की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। पद्मभूषण और पद्म विभूषण के अलंकरण सहित नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी एवं उत्कल विश्वविद्यालय से ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। उस्ताद अल्लाह रखा जो तबला वादक थे। पंजाब घराने के महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा का जन्म 1915 में हुआ था। तबला वादन की शिक्षा उन्होंने श्री लाल मोहम्मद, भाई नसीरा और उस्ताद कादिर बख्श से प्राप्त की थी। उस्ताद अल्लाह रखा ने AR कुरैशी के नाम से हिंदी और पंजाबी की माँ बाप, मदारी, जग्गा, सबक, अलम आरा, घर की लाज, घर की शोभा, कुल कलंक, जीवन छाया, हिम्मत वाली, किस्मत का सितारा, आज़ाद हिंदुस्तान, देश सेवा, धन्यवाद, नूर महल, जादुई अंगूठी, बेवफा हाथी की बेटी, खंदान लाल चमन, सिमसिम मर्जीना, इंद्रसभा और सती अनुसाया आदि फिल्मों में सफल संगीत निर्देशन किया था। लेकिन बाद में इन्होंने स्वयं को तबले पर केंद्रित कर लिया और पंजाब घराने के तबले को नई पहचान दिलाई। पद्मश्री से अलंकृत उस्ताद के तीनों पुत्र जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी और तौफीक कुरैशी के साथ साथ उनके शिष्य योगेश, सम्मी और अनुराधा पाल भी विख्यात कलाकार हैं। हृदयाघात से 3 फरवरी 2000 को खां साहब का आकस्मिक निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन ने तबला वादन की उच्च स्तरीय शिक्षा अपने पिता महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा से प्राप्त की। बचपन से ही पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां एवं उस्ताद अली अकबर खां जैसे महान कलाकारों की संगति करने वाले जाकिर हुसैन विश्वविख्यात संगीतकार हैं। एक सर्वश्रेष्ठ तबला वादक होने के लिए साथ साथ अच्छे संगीत रचनाकार एवं अभिनेता के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया। अनेक विदेशी विश्वविद्यालय से अतिथि प्राध्यापक
के रूप में जुड़े उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत नाटक अकादमी सम्मान, पद्मश्री एवं पद्म भूषण सहित देश विदेश के कई मान सम्मान मिल चुके हैं। ये पंजाब घराने के तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन और उनके साथी के संयुक्त एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट को 2009 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। कई अन्य विदेशी फिल्मों के संगीत से भी जाकिर हुसैन जुड़े हैं, जिनमें कस्टडी, द मिस्टिक मेसियो, लिटिल बुद्धा प्रमुख हैं। मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण गायक थे। इनका जन्म 6 जुलाई 1930 को आंध्र प्रदेश में हुआ। ये एक कर्नाटक संगीत गायक होने के साथ बहुवाद वादक, संगीत निर्देशक व एक अभिनेता भी थे। 8 साल की उम्र में त्यागराज आराधना विजयवाड़ा सभागार में उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति दी। आज तक बाल मुरली कृष्ण ने करीब 25,000 प्रस्तुतियां विश्व भर में दी हैं। वादों और गायन के उत्तम ज्ञान के साथ वे कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम, हिंदी, बंगाली, पंजाबी जैसे भाषाएं बोलने में निपुण हैं। इन्होंने हिंदी भाषी रचनाओं को भी पूरी कुशलता के साथ गाया है। कर्नाटकी संगीत में सरसता का रंग घोलने के लिए इनकी विशेष रूप से सराहना की जाती है। पंडित भीमसेन जोशी और पंडित अजय चक्रवर्ती के साथ इनकी जुगलबंदी खूब लोकप्रिय है। देश विदेश के अनेकानेक मान सम्मानों से सम्मानित एवं बाल मुरली को पद्म विभूषण सम्मान से मिल चुका है। सुंदर बालचंद्र जो वीणा वादक थे, भारतवर्ष के विख्यात कर्नाटकी शैली के वीणा वादक का जन्म 18 जनवरी 1927 को चेन्नई में हुआ था। बालचंद्र को संगीत के सुरीले संस्कार 18 जनवरी 1927 को चेन्नई में हुआ था। बालचंद्र को संगीत के सुरीले संस्कार अपने घर और परिवार में ही मिले। अतः 12 वर्ष की उम्र में यह स्वतंत्र कलाकार के रूप में स्थापित हो गए। कर्नाटकी संगीत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ ये सितार, तबला, मृदंगम, हारमोनियम, बुलबुल, तरंग, दिलरुबा और शहनाई में भी दक्ष थे। फिल्मी दुनिया में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दक्षिण भारत में वीणा वादन की तकनीक को विकसित करने में इनका विशेष रूप से नाम लिया जाता है। सन 1982 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। 15 अप्रैल 1990 को भिलाई में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जहां ये एक कार्यक्रम के लिए गए थे। पंडित राम नारायण सारंगी वादक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1927 को हुआ था। सारंगी वादन की शिक्षा इन्हें पिता नाथूजी वियावत, उस्ताद महबूब खां, पंडित उदयलाल, पंडित माधव प्रसाद, उस्ताद अब्दुल वहीद खां, उस्ताद जियाउद्दीन डागर एवं उस्ताद करीम खां से मिली। पंडित राम नारायण सन 1944 में आकाशवाणी के लाहौर केंद्र से जुड़े। देश के विभाजन के बाद ये मुंबई की पहली दुनिया से जुड़ गए। सन 1924 में पहली दुनिया को छोड़कर एक समर्पित कलाकार के रूप में ये पूरी दुनिया समर्पित हो गए। इन्होंने अपने समय के सभी महान गायकों के साथ संगत करके एवं पूरी दुनिया में सारंगी वादन करके भारतीय संगीत का गौरव बढ़ाया। पंडित जी पद्म विभूषण एवं संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित कई अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। डागुरवानी के प्रख्यात ध्रुपद गायक उस्ताद रहीमुद्दीन खां जन्म 1901 में उदयपुर में हुआ था। ध्रुपद गायन की शिक्षा इन्हें अपने पिता उस्ताद अल्लाह बंदे खां एवं बड़े भाई नसीरुद्दीन खां से मिली थी। रहीमुद्दीन खां प्रथम गायक थे जिन्होंने अपने साथ डागर उपनाम जोड़ा था और
जब से इस परंपरा के सभी गायक अपने नाम के साथ डागर उपनाम लिखने लगे। उस्ताद रहीम उद्दीन खां को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। उस्ताद फहीम उद्दीन खां का जन्म 2 फरवरी 1927 को अलवर के राजस्थान में हुआ। उन्होंने अपने पिता उस्ताद रहीम उद्दीन डागर सचित, चचाओं उस्ताद हसी उद्दीन डागर उर्फ तानसेन पांडे तथा उस्ताद इमाम उद्दीन डागर से भी ध्रुपद गायन की शिक्षा प्राप्त की। रुद्रवीणा की तालीम उन्होंने अपने दूसरे चाचा उस्ताद जियाउद्दीन खां डागर से एवं संस्कृत की शिक्षा पंडित गिरधारी लाल शास्त्री से प्राप्त की थी। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, कालिदास सम्मान, उस्ताद हाफिज अली खां सम्मान एवं पद्म भूषण से अलंकृत डॉक्टर साहब का निधन 27 जुलाई 2011 को दिल्ली में हुआ। पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक थे, अपने पिता उमादत शर्मा से प्राप्त की है। शिव कुमार ने पहला तबला सीखा, व्यावसायिक मंचों पर तबला वादन किया भी और फिर संतूर की ओर आकृष्ट हो गए। शिव कुमार ने संताराम की प्रसिद्ध फिल्म झनक झनक पायल बाजे सहित अनेक फिल्मों में संतूर वादन किया। फिल्म गाइड में तबला वादन किया और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर शिव हरि नाम से सिलसिला, 27 डाउन, चांदनी फासले, साहिबा आदि कई फिल्म में संगीत निर्देशन भी किया। एक सफल संतूर वादक के रूप में इन्होंने दुनिया भर की यात्रा की है। संतूर में शास्त्रीय और रागदारी संगीत की सफल प्रस्तुति के लिए पारंपरिक संतूर में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले शिवजी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, पद्म भूषण जैसे कई मान सम्मान मिले। टी.एन. कृष्णन जो वायलिन वादक थे, इनका जन्म 6 अक्टूबर 1928 को केरल में हुआ था। वायलिन वादन की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता ए. नारायण अय्यर से लेने के बाद ए.के. पार्थसारथी एवं सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर से प्राप्त की थी। इन्होंने म्यूजिक कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत एवं ललित कला संकाय के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया था। टी.एन. कृष्णन को संगीत नाटक अकादमी सम्मान, अकादमी की रत्न सदस्यता, संगीत कलानिधि सम्मान, संगीत कला शिक्षामणि सम्मान सहित पद्मश्री एवं पद्म भूषण से अलंकृत भी मिले। उस्ताद आमिर खान जो गायक थे, इनका जन्म 1912 में हुआ था। इनके पिता उस्ताद शाहमीर खां अच्छे सारंगी वादक थे। आमिर खान ने अपने पिता के साथ साथ उस्ताद वाहिद खां, उस्ताद रजब अली खां और उस्ताद अमान अली खां से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया था। विलंबित ख्याल को अति विलंबित का रूप देने और तराना गायकी को नया अंदाज देने वाले आमिर खान ने झनक झनक पायल बाजे और बैजू बावरा आदि जैसे संगीत प्रधान फिल्मों में भी गायन किया था। बिहार संगीत नाट्य परिषद के फेलो उस्ताद आमिर खां को संगीत नाटक अकादमी सम्मान और पद्म भूषण से अलंकरण सहित मान सम्मान मिले थे। ख्याल गायन के इंदौर घराने के प्रेरणा थे। एक कार दुर्घटना से इन महान गायक को 13 फरवरी 1974 को मृत्यु हो गई। लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरमन जो वायलिन वादक थे, 17 सितंबर 1930 को जन्मे लालगुड़ी जयराम ने कर्नाटकीय शैली के वायलिन वादक, गायक एवं संगीत संरचनाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की थी। इसके अलावा नाट्य विधा तिलक, नाट्य विधा रत्नाकर, विधा वाद्य संगीत, संगीत चूड़ामणि, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता सहित पद्मश्री एवं पद्म भूषण का अलंकार इन्होंने मिला था। लालगुड़ी जर्मन ने
कर्नाटकीय गायन शैली को एक नई शिक्षा दी, जिसे कालांतर में लालगुरी वाणी कहा गया। इनके द्वारा संरचित कृति तिल्लाना एवं वर्णम आदि में शब्द, स्वर, राग, लय, ताल और भाव की अद्भुत रचना ही नहीं, अद्भुत तालमेल भी देखने को मिलता है। लक्ष्मी देवनाथ ने लालगुरी जयरमन की जीवन कथा को एन इनक्यूरेबल रोमांटिक नाम से लेखनबद्ध किया, जिसकी भूमिका पंडित रविशंकर ने लिखी थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत भाषा की बहुविध रचनाओं को स्वरबद्ध कर चुके लालगुरी अपनी सारस रचनाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाओं को फिल्मी दुनिया ने भी अपनाया और अपनी नृत्य संरचनाओं की प्रस्तुति के लिए अनेक नृत्य गानों में विलक्षण प्रतिभा के धनी इस महान संगीतकार का निधन 22 अप्रैल 2013 को हुआ। पंडित किशन महाराज, जो तबला वादक थे, इनका जन्म 3 सितंबर 1930 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बनारस में संगीतियों के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। किशन महाराज ने अपने बड़े चाचा पंडित कंठे महाराज से तबला वादन की विविध शिक्षा प्राप्त की। पंडित किशन महाराज ने अपने समय के सभी प्रतिष्ठित गायक वादकों और नर्तकों के साथ सफल संगति करके अपूर्व ख्याति प्राप्त की थी। कठिन लय कार्यों एवं विषम प्रकृति के तालों के वादन में इन्होंने विशेष महारथ हासिल की। इन्होंने तबला वादन की उच्च स्तरीय शिक्षा अनेक लोगों को दी। नंदन मेहता, कुमार बोस, सुखविंदर सिंह नामधारी, संदीप दास, हेमंत मेहता, बालकृष्ण महंत और अरविंद आजाद सहित इनके पुत्र पूरन महाराज और नाती शुभ महाराज भी विख्यात तबला वादक थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, हाफिज अली खान सम्मान, पद्मश्री एवं पद्मभूषण से अलंकरणों से अलंकृत इस महान तबला वादक का निधन 4 मई 2018 को हुआ। एन राजम वायलिन वादक। एन राजम का जन्म 1938 में संगीतीय के प्रतिष्ठित परिवार में केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। कर्नाटकीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता एन ए नारायण अय्यर से प्राप्त की थी। इसके बाद संगीत कलानिधि सुब्रमण्यम अय्यर से इन्होंने वायलिन वादक की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उत्तर भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत की ओर आकर्षित हुई, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा LR केलकर और उच्च स्तरीय शिक्षा इन्हें संगीत पंडित ओमकारनाथ ठाकुर से मिली। एन राजम एक छात्र के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी और संकाय प्रमुख तक के पद को सुशोभित किया। पंडित ओमकारनाथ की गायकी से विशेष रूप से प्रभावित एन राजम गायकी अंग से ही वदन करती थी। बनारस अंग की गायकी की शिक्षा इन्होंने पंडित महादेव प्रसाद से प्राप्त की। उत्तर प्रदेश संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, पद्मश्री एवं पद्मभूषण के अलंकारों से अलंकृत एन राजम को कई मान सम्मान मिले थे। इन्होंने लगभग पूरी दुनिया की संगीत यात्रा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख के पद को भी इन्होंने वर्षों तक सुशोभित किया। सेनिया परंपरा के सितार वादक पंडित देवू चौधरी आज भी मात्र 17 पर्दों के सितार पर वादन करते हैं और अपने शिष्यों से भी ऐसा करने के लिए अनुरोध करते हैं। सृजनात्मक प्रतिभा के धनी पंडित देवू चौधरी ने एक और संगीत विषयक 6 पुस्तक का लेखन किया। अतिथि अध्यापक के रूप में अनेक देशी विदेशी संस्थाओं से जुड़े पंडित देवू चौधरी ने अपने गुरु उस्ताद मुश्ताक अली खां के नाम पर उमक नाम संस्था बनाए। रस स्वर सम्मान, तानसेन सम्मान, साहित्यिक कला परिषद सम्मान,
संगीत नाटक अकादमी सम्मान एवं पद्म भूषण के अलंकार सहित कई अन्य मान सम्मान भी पंडित जी को मिल चुके। पंडित भजन सुबारी जो संतूर वादक थे, इनका जन्म 22 जून 1948 को कश्मीर के सुफियाना घराने के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। संतूर वादन की शिक्षा इन्होंने अपने पितामह पंडित संसार चंद्र सोपारी और पिता पंडित शुभनाथ सोपरी से प्राप्त की। साथ ही अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पाश्चात्य संगीत में भी एमए किया। लल्लेश्वरी, पंडवती और निर्मल रंजनी जैसे नए रागों के सर्जक भजन सोपारी ने फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया। पद्मश्री के अलंकरण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित कई सम्मानों से विभूषित हुआ। बिक्कू विनायक राम घटम जो घटम वादक थे, इनका जन्म 11 अगस्त 1942 को हुआ था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता उस्ताद हाफिज अली खान सम्मान एवं पद्मश्री तथा पद्म भूषण के अलंकार सहित कई महान सम्मान प्राप्त कर चुके बिक्कू विनायक राम ने ग्रैमी अवार्ड विजेता एल्बम पहले ने ड्रम भी घटम बजाया था। घटम और मौर सिंह के इस सुप्रसिद्ध वादक ने उत्तर और दक्षिण भारतीय कलाकार के साथ साथ कई पाश्चात्य कलाकारों के साथ भी सुंदर प्रस्तुतियां दी। बिक्कू विनायक राम वर्तमान में चेन्नई स्थित श्री जय गणेश तालवाद विद्यालय के प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए नई पीढ़ी को प्रकाशित कर रहे हैं। यह विद्यालय इनके पिता द्वारा स्थापित है। इनके सुपुत्र सिलवैया गणेश अंतर्राष्ट्रीय वादक हैं। बाबा अलाउद्दीन खान इसराज और दिलरुबा के सुविख्यात वादक अलाउद्दीन खां का जन्म 1 जनवरी 1947 को संगीतियों के परिवार में हुआ था। इन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद मोहम्मद अली खां एवं उस्ताद जहूर अहमद खां से प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खां ने दिलरुबा और इसराज की अलग अलग विशेषताओं को संयुक्त कर एक नए साज को प्रचलित किया था, जिसे उन्होंने दिलरुबा इसराज का नाम दिया था। मुख्यतः सुगम संगीत की संगति में प्रयुक्त होने वाले इस साज पर अलाउद्दीन खान ने शास्त्रीय संगीत के अर्थ प्रस्तुत किए हैं। वे एक अच्छे संगीत रचनाकार भी थे। ख्याल गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से लेकर गज़ल गायक गुलाम अली तक की सुंदर संगत करने वाले प्रतिभाशाली कलाकार थे। लंबे अरसे तक आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत रहे। अलाउद्दीन खां का निधन 17 मार्च 2015 को हुआ। उस्ताद अजमत अली खान जो श्रोत वादक थे, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित संगीतीय परिवार में जन्मे। उस्ताद अमजद अली खां सेनिया वंशज परंपरा की 6वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने अपने पिता महान श्रोतवादक उस्ताद हाफिज अली खां जैसे श्रोतवादकों होने के साथ साथ श्रेष्ठ संगीत रचनाकार के रूप में भी अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। अपने स्रोत से पूरी दुनिया को रसगुंजित कर चुके अमजद अली खां को अनेक देशों ने अपने यहाँ की नागरिकता सम्मान स्वरूप प्रदान की है। भारत एवं कनाडा सरकार ने इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वृत्तचित्रों का निर्माण किया। प्रख्यात फिल्मकार गुलजार द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र को पुरस्कार भी मिला। खां साहब पर 2 पुस्तकें भी लिखी गई, द वर्ल्ड ऑफ अमजद अली खां एवं अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस। अमजद अली खां को कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख इंटरनेशनल म्यूजिक फोरम अवार्ड, यूनेस्को, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, रत्न सदस्यता, तानसेन सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलंकरण। अनेक विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी, जिनमें यॉर्क यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड विश्वविद्यालय, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी एवं
विश्व भारती शांति निकेतन प्रमुख हैं। दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ अपनी खास प्रस्तुतियां दे चुके हैं।